अगर आपको क्लीन हराने वाले सुपरस्टार्स की लिस्ट को आप उंगलियों में काउंट कर सकते हो, देन आप लेजेंड हो यार। तो गैस टू माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को क्लीन हराया है। ब्रॉक लेसनर पहली बात तो हारना ही मुश्किल है, ऊपर से क्लीन। वेल मैं आपको बता देता हूँ कि हाथ में जितनी उंगलियां होती हैं उतने ही सुपरस्टार्स ने हराया, दैट इज 8। 2 अंगूठे होते हैं यार, कम ऑन। एनीवे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जॉन सीना से। Did you know that John Cena is the first guy जिसने ब्रॉक लेसनर को क्लीन पिन किया सिंगल्स मैच के अंदर, और वो भी कब, जब ब्रॉक लेसनर का सेकंड रन देखने को मिला WWE के अंदर, जब उनका 2012 में रिटर्न हुआ था आफ्टर रेसलमेनिया 2028 2012 एंड 28 को कंफ्यूज कर दिया था मैं। तो ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना एक्सट्रीम रूल्स में मिले थे, एंड यू नो दैट विशियस मैच, राइट। एंड अभी भी वो आइकॉनिक मूव याद आता है जिसमें ब्रॉक लेसनर की पावर को इतना शोकेस किया गया था कि ब्रॉक लेसनर को रोकने के लिए जॉन सीना ने हाथ में चेन पहन के मुक्का मारा था। दैट वाज गुड मैन। आई थिंक द ओवरऑल मैच वाज गुड, और वहीं से आया था जिसमें ब्रॉक लेसनर ने रेफरी को एक हाथ से उठा लिया था। ओवरऑल जॉन सीना वॉन द मैच बिकॉज जॉन सीना को लाइक अर्ली 2010s में हराना तो थोड़ा मुश्किल सा ही था, एंड यहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिली। जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर को हराया, मे बी आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, मे बी WWE डिडंट न्यू कि ब्रॉक लेसनर क्या करने वाले आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पर पहली क्लीन विक्ट्री मिली जॉन सीना के हाथों। वही दूसरी अगले ही साल आई 2013 में रेसलमेनिया के अंदर। इनकी ये पहली रेसलमेनिया थी पूरे 10 साल के बाद। ब्रॉक लेसनर की रेसलमेनिया थी जिसमें ट्रिपल एच ने उनको नो होल्ड्स बार्ड के अंदर हराया। नाउ आप लोग कह रहे होंगे कि क्या स्टिपुलेशन वाले मैचेस काउंट होंगे? बिल्कुल काउंट होंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर के इस मैच में, जो कि काफी लोगों को, मेरे को लगता है कि पसंद नहीं आया था, स्टिल पीपल से कि नहीं यार अंडरटेकर वर्सेस CM पंक वाला ही मैच बढ़िया था, उसके अलावा कोई भी मैच बढ़िया नहीं था। इवन जॉन सीना वर्सेस रॉक का चैंपियनशिप मैच भी लोग कहते कि ठीक ठाक ही था, पर ट्रिपल एच वर्सेस ब्रॉक लेसनर के अंदर वो पूरा नो होल्ड्स बार्ड वाली जो चीजें थी, जैसे कि ट्रिपल एच का एंडिंग में ब्रॉक लेसनर को पेडिग्री लगाना स्टील स्टेप्स के ऊपर, दैट वाज लाइक चेरी ऑन द केक मैन, दैट वाज गुड। और उसी की वजह से ट्रिपल एच ने यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को हराया, और वो भी क्लीन। उसके बाद एक ऐसा नाम आया जो कि बड़ा शॉकिंग था, नॉट कि वो हरा नहीं सकता था, बट इसीलिए कि इतना लेट आया। अंडरटेकर एंड ब्रॉक लेसनर की राइवलरी हमने अर्ली 2000s में भी देखी थी, जब ब्रॉक लेसनर का पहला रन चल रहा था, जब ब्रॉक लेसनर फुल यंग थे, बाल थे, एंड मतलब अलग ही ब्रॉक लेसनर स्पीशी थी। उस टाइम पे तो खैर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि अंडरटेकर ने क्लीन हरा दिया हो, बट जैसे ही सेकेंड रन आया, अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ दी। ओके, उसके बाद अंडरटेकर एंड ब्रॉक लेसनर का रीमैच देखने को मिला 2015 की समर स्लैम में, जहां पर फाइनली अंडरटेकर ने बदला लिया और ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। नाउ सम पीपल से कि नहीं यार चीटिंग तो उसमें भी थी, बट एज फार एज द इंटरफेरेंसेस गोज या फिर क्लीन मैच गोज, वो क्लीन ही था। अब रेफरी ने नहीं देखा तो उसमें उसकी क्या गलती? मतलब ऐसा दिख गया था कि अंडरटेकर ने टैप आउट कर दिया, बट एट द सेम टाइम रेफरी उधर तो ध्यान नहीं दे रहे थे, वो उधर पिन कर रहे थे। तो ऐसे में आई डोंट नो मैन व्हाट टू से, क्योंकि उसके बाद अंडरटेकर ने अपने सबमिशन में फंसाए हेल्स गेट में, एंड इट वाज ऑल ओवर। अंडरटेकर वॉन द मैच, एंड अल्टीमेटली अंडरटेकर एंड ब्रॉक लेसनर की इस राइवलरी में मैं ये कहूँगा कि ब्रॉक लेसनर के ग्रेटेस्ट राइवल में से तो है अंडरटेकर, बट अंडरटेकर काफ़ी कम बार ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट जीत पाए हैं। काफ़ी ओपोनेंट्स ऐसे आए ब्रॉक लेसनर के सामने जिसमें बड़ा सुपरस्टार था सामने, लेकिन ब्रॉक लेसनर ही ज़्यादातर डोमिनेट करते दिखाई दे। दिस वाज दैट केस टू। अगला आया गोल्डबर्ग। भाई आई डोंट थिंक सो इसके बारे में बात करने की जरूरत है, एवरीबडी न्यू व्हाट हैपेंड इन 2016। गेम कवर बॉय गोल्डबर्ग आते हैं, इवन दोनों ही गेम कवर बॉय थे, गोल्डबर्ग भी ब्रॉक लेसनर भी, एंड देन सर्वाइवर सीरीज में स्टंड कर दिया सबको। भाई ये कोई मैच था? मतलब एंट्रेंस से छोटा अगर मैच हो जाए, दैट मीन्स कि आपने हिस्ट्री बना दी है, वो भी ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट, अगर आप हरा रहे हो उस बंदे को। तो गोल्डबर्ग ने वहां पर अपना ऐसा पर्सोना बना दिया था कि आगे चल के अगर वो WWE चैंपियनशिप भी जीतते तो कोई इश्यू नहीं होता, यूनिवर्सल टाइटल भी जीती। बट वो आया कब? वो इसके बाद नहीं आया, वो आया था पूरा सऊदी अरेबिया ये सब होने के बाद। लेकिन जो यहाँ पर देखने को मिला था, इट वॉज लाइक कि भाई हमने कुछ मिरेकल ही विटनेस कर लिया था। तो गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर was one of the best squash matches of all time। मतलब वो याद रहता है, वो काफी कैजुअल्स के लिए तो ये है कि अबे ये कैसे हो गया। अगला आया रोमन रेंस। ना रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर की सागा बहुत टाइम से चल रही है, आपको पता ही होगा रेसलमेनिया 31 से लेके
अब तक कितना साल हो गया यार, 7 साल के ऊपर हो चुका है, और ये दोनों आपस में मल्टीपल टाइम्स तो रेसलमेनिया में ही लड़ चुके हैं। हालांकि मोस्टली स्टार्टिंग के फेज में जो इनकी राइवलरी थी उसमें ब्रॉक लेसनर ने डोमिनेट किया था, लेकिन जब 2018 में समर स्लैम में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हराया, और उसके बाद से रोमन रेंस ही जीतते आ रहे हैं इस राइवलरी के अंदर। आई थिंक सिंगल्स मैचेस में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को ज्यादा टाइम्स हरा रखा है। क्लीन आई थिंक 2018 में ही देखने को मिला था, बट देन अगेन लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट मैन स्टैंडिंग थी तो इंटरफेरेंसेस तो हो ही सकती है, अब क्या कर सकते हैं उसके अंदर। बट ओवरऑल रोमन रेंस का 2018 वाला समर स्लैम वो था जहां पर उन्होंने ब्रॉक लेसनर को क्लीन पिन कर दिया था, एंड ही वॉन द चैंपियनशिप टू। तो बहुत बड़ा मोमेंट था रोमन रेंस के फैंस के लिए। एंड इफ यू वर अ ब्रॉक लेसनर फैन बैक देन, तो आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट फैन जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैन है, हाँ मैं उस फैन की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ ब्रॉक लेसनर का फैन था, वो यार ब्रॉक लेसनर नहीं है तो मैं देखूंगा ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू। उस वाले फैन को कैसा लगा होगा? अगर आप उस फैन में से थे तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना, बिकॉज आई एम श्योर बहुत बुरा लगा होगा। अगला सुपरस्टार आया सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, अनदर शील्ड मेंबर। सी द शील्ड में से 2 बंदे हरा पाए ब्रॉक लेसनर को, एंड दैट वाज सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस। सेथ रॉलिंस का टर्न आया 2019 में जब रेसलमेनिया 35 एंड समर स्लैम, जस्ट लाइक रोमन रेंस उन्होंने भी समर स्लैम में भी हराया। बट द कैच इज कि रेसलमेनिया 35 की विक्ट्री को हम क्लीन नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता ही हो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। लेकिन समर स्लैम का एक परफेक्ट मैच देखने को मिला था, जिसमें आप कह सकते हो कि हाँ सेथ रॉलिंस की विक्ट्री को कि भाई ये बंदा था। अगर इसमें इंटरफेरेंसेस भी होती तो भी हम सेथ रॉलिंस को एक एज दे सकते थे, क्योंकि वो बंदा पेट की इंजरी के साथ खेल रहा था, एटलीस्ट केफेब में, क्योंकि इंटरफेरेंसेस भी केफेब में हो रही है, तो लेट्स जस्ट गिव इट दैट वे। सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हराया एंड ही बिकेम अनस्टॉपेबल दैट टाइम, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को हराना इज अ चैंपियनशिप इन इटसेल्फ। यूनिवर्सल टाइटल से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। वी वर लाइक यार ब्रॉक लेसनर को हराया, गॉड डैम ब्रो, गिव हिम द लेसनर चैंपियनशिप। अगला आया पैंडेमिक एरा। पैंडेमिक एरा ब्रो, पैंडेमिक एरा ने जो खत्म किया बेचारे ब्रॉक लेसनर को, पूरा मोटिवेशन डाउन कर दिया। रेसलमेनिया 36 के मेन इवेंट में डे 2 के ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर को क्लेमोर मार के हराया। इट वाज शॉर्ट मैच ऑफ कोर्स, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीती ड्रू मैकिंटायर ने, ब्रॉक लेसनर अपनी टाइटल हार गए, और ये लास्ट टाइम था जब हमने ब्रॉक लेसनर को इस लुक में देखा था, क्योंकि उसके बाद वो जिस लुक में आए वो काउबॉय वाला अभी तक बरकरार है। बट यहाँ पर एंड करना आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ब्रॉक लेसनर वाज लाइक कि यार अगर दुनिया ही खत्म हो रही है तो यार मैं अपने इस कैरेक्टर को बचा के क्या करूँगा, हम भी हार जाते हैं। तो बंदा ड्रू मैकिंटायर से हार गया, एंड इट्स गुड टू सी कि ड्रू मैकिंटायर जैसा बंदा इस लिस्ट के अंदर है, बिकॉज ये लिस्ट बहुत आइकॉनिक सुपरस्टार से भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में 2-3 लल्लू पल्लू सुपरस्टार आ गए, नहीं, कोई भी ऐसी फ्लूक क्लीन विक्ट्री तो आई ही नहीं है ब्रॉक लेसनर के केस में। तो ड्रू मैकिंटायर का जीतना ये बताता है इस लिस्ट के अंदर होना कि यार ड्रू मैकिंटायर क्यों अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप डिजर्व करते हैं। मीनवाइल ड्रू मैकिंटायर को तो पता ही नहीं है बंदा किधर है। एंड फाइनली ये रिसेंट के केस में देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रायलॉजी होपफुली हो सकती है। कोडी रोड्स एंड द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बीच जो मैच हुआ था, जिसमें पहले ही मैच में कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था, एंड इट वाज नॉट चीटिंग वाली विक्ट्री, बिकॉज क्लीन ही था, है ना। किमुरा लॉक में फंसा रखा था, कोडी रोड्स ने कैसे करके पिन करवा दिया ब्रॉक लेसनर को। यहाँ पे चीटिंग तो नहीं हुई है, फ्लूक कह सकते हो, बट क्लीन तो क्लीन रहेगी। कोडी रोड्स इस लिस्ट में अपना नाम बनाते हुए, एंड लेटेस्ट सुपरस्टार में से तो वही है जिसने ब्रॉक लेसनर को क्लीन पिन किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट ब्रॉक लेसनर नीड्स टू कम बैक विद दैट ओल्ड लुक, क्योंकि उस ओल्ड लुक के साथ हराना थोड़ा बड़े बड़े सुपरस्टार्स के लिए भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब से बंदा काउबॉय बना है, बंदा रोमन रेंस से भी हारा है, बंदा कोडी रोड्स से अभी हारा ही हारा है, बॉबी लैशली से भी ऑफ कोर्स, लेकिन बॉबी लैशली वाले क्लीन मैचेस नहीं थे आई गेस, है ना। तो लेकिन हार तो हार मिल रही है ब्रॉक लेसनर को, तो इसीलिए ब्रॉक लेसनर जल्दी से जल्दी वो ट्रिमर लेके अपना पुराना वाला लुक वापस ले आए तो बहुत बढ़िया होगा। अदरवाइज फिर भी 8 सुपरस्टार इतने बड़े करियर के अंदर, इतने मैसिव करियर के अंदर 8 सुपरस्टार्स ही रखना, दैट इज इनक्रेडिबल मैन। ब्रॉक लेसनर, गॉड डैम ब्रो, आई रियली होप कि इस लिस्ट में और सुपरस्टार कोई ऐड ना हो पाए, बिकॉज आई थिंक दिस इज परफेक्ट। अगर इससे ज़्यादा हार गए ब्रॉक लेसनर
तो फिर लगेगा कि यार फिर किस बात का ब्रॉक लेसनर, राइट? सो अकॉर्डिंग टू मी दिस लिस्ट इज परफेक्ट। इसके आगे ना एक बंदा आगे जाना चाहिए ना पीछे। हरा सकते हो लेकिन क्लीन मत हराना प्लीज। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपना फेवरेट ब्रॉक लेसनर का क्लीन पिन हुआ मैच। अगर मेरे से पूछोगे तो आई थिंक मैं गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर वाला कहना चाहूंगा। वो अलग ही एनर्जी प्रोड्यूस करके गया था, इंटेंसिटी वाज ऑन अनदर लेवल। उसके आगे पीछे जो चीजें हुई उसकी वजह से सोशल मीडिया जो बस क्रिएट हुआ, एंड ब्रो गोल्डबर्ग का जो वो रिटर्न था, वो रिटर्न तभी स्पेशल बन पाया क्योंकि ऐसा मैच हुआ था। हो जाता कोई सऊदी अरेबिया टाइप मैच फिर पता चल जाता। एंड सऊदी अरेबिया में अभी वाला नहीं, 2018-19 वाले की ही बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे सऊदी अरेबिया के मैचेस वर डेडली ब्रो, मतलब पॉइजनस। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपना फेवरेट ब्रॉक लेसनर का क्लीन पिन हुआ मैच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।